क्लास 6 पॉलिटी चैप्टर 3। तो गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट होती है ग्रुप ऑफ पीपल विद अथॉरिटी टू गवर्न अ कंट्री और स्टेट। लोगों का ग्रुप जिसके पास अथॉरिटी होती है, हक होता है किसी भी कंट्री या स्टेट को गवर्न करने का। ठीक है, तो हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए होती है? तो गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है और चीज़ों को करवाती है, मतलब डेवलपमेंट करती है एक एरिया का। तो और जो गवर्नमेंट है वो एक्शंस लेती है काफ़ी सारे सोशल इश्यूज़ के ऊपर। उसके बाद वो कंट्री की बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करती है बॉर्डर पे, और कोई भी अगर पेंडेमिक आ जाता है तो असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। मतलब अगर कुछ भी बीमारी वगैरह आई, जैसे कोरोना आया था, तो गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशंस चलाए थे, तो इसी हिसाब से गवर्नमेंट काम करती है। तो गवर्नमेंट के लेवल्स होते हैं, तो यहाँ पे 3 लेवल दे रखे हैं। तो सबसे पहले होता है लोकल लेवल, जो कि गवर्नमेंट विलेज के अंदर या टाउन या फिर कोई भी लोकेलिटी के अंदर जो गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं लोकल लेवल पे आती है वो। उसके बाद आता है स्टेट लेवल, मतलब गवर्नमेंट जो एक पूरे स्टेट को कवर करती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, आसाम। उसके बाद आता है नेशनल लेवल, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर वगैरह आते हैं। तो ये गवर्नमेंट पूरे देश के लिए होती है। तो ये हो गए 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो जो इंस्टीट्यूशन होते हैं गवर्नमेंट के, जो पार्ट होते हैं, यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए गए हैं जो गवर्नमेंट के पार्ट हैं, जैसे द सुप्रीम कोर्ट, द इंडियन रेलवे और द मतलब भारत पेट्रोलियम। नेक्स्ट, लॉज एंड द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कुछ लॉज बनाती है, मतलब कुछ कानून बनाती है जो कंट्री के अंदर हर एक को फॉलो करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मैंडेटरी है सबके लिए, सबको रखना ही होगा ड्राइविंग लाइसेंस। अगर वो नहीं रखेगा तो उसका चालान हो जाएगा। तो नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के 2 टाइप होते हैं, एक होता है मोनार्की, एक होता है डेमोक्रेसी। तो मोनार्की यूके के अंदर है और डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर है। तो मोनार्की के अंदर मोनार्क का मतलब होता है कोई किंग या क्वीन। तो जो किंग मतलब जो मोनार्क होता है उसके पास पावर होती है डिसीजंस लेने की और गवर्नमेंट को रन करने की। तो इसके अंदर किंग्स और क्वींस कोई भी डिसीजन अगर लेते हैं तो उनको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, उनकी राय लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये करना चाहिए। नहीं, उनकी मर्जी, उन्होंने कर दिया तो कर दिया। कोई कुछ भी कहे तो उनको कोई मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ जो डेमोक्रेसी है वो ऐसा बोला जाता है कि रूल बाय पीपल, वो लोगों के द्वारा कंट्रोल की जाती है, क्योंकि वो लोग ही तो होते हैं जो गवर्नमेंट को पावर देते हैं वोटिंग के द्वारा। तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट होते हैं उनको अपने एक्शन से लोगों को समझाने पड़ते हैं, उनकी राय लेनी पड़ती है। अगर लोगों ने अगर मना कर दिया कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, ये आप गलत कर रहे हैं, इस कानून को हटाओ, तो गवर्नमेंट को वो हटाना ही पड़ेगा। तो सेम हुआ था 3 फार्म लॉज के द्वारा, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होती है, मतलब इसका मतलब है कि कंट्री के अंदर हर अडल्ट को वोट देने का हक है। अडल्ट मतलब जो भी 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है कंट्री के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद आता है वुमेन सफरेज मूवमेंट। तो ये वुमेन सफरेज मूवमेंट क्या है? तो वुमेन्स जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है वोट देने के लिए। मतलब पहले वुमेन को वोट देने का हक नहीं था, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया ताकि उनको वोट देने का अधिकार हो। तो उनका स्ट्रगल तब मतलब उनका स्ट्रगल को तब ताकत मिली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब सारे मैन फाइट कर रहे थे और जो वुमेन थी वो सारे काम कर रही थी, घर के भी और बाकी सारे काम भी कर रही थी, खाना ले जा रही थी जब वॉर में भी लोगों के लिए, और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लोग चौंक गए कि हमने तो एक स्टीरियोटाइप बना रखा था अपने दिमाग में कि वुमेन कुछ नहीं कर सकती हैं, वो कैपेबल नहीं है कोई चीज़ काम करने के लिए। लेकिन उसके बाद उन्हें पता चला कि वुमेन आर कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, वुमेन कुछ भी कर सकती हैं। तो यहाँ से वुमेन को इक्वालिटी मिली। लेकिन ऐसे ही नहीं मिलेगी, वुमेन ने बहुत सारी रैलीज की थी पब्लिक प्लेसेस पे, और उनको जेल भी जाना पड़ा था, और उन्होंने हंगर स्ट्राइक्स भी की थी। तो जो अमेरिकन वुमेन है उन्हें 1920 में और यूके वुमेन को 1928 में राइट मिला वोट देने का। तो चैप्टर एंडेड।